जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अब वो सीटें सपने में भी नहीं जीत सकती। आप उस सीटों के नाम जानकर हैरान हो जाएंगे और अपना माथा खजुलाएंगे और पूछेंगे कि ऐसा क्यों। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और चलिए जानते हैं वो कौन सी ऐसी 6 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी नहीं जीत पाएगी उपचुनाव, क्योंकि उस सीट के समीकरण ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद हैं। समाजवादी पार्टी वहां पर उनका संगठन बड़ा मजबूत है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान होना मतलब ना के बराबर है। यहाँ पर हर धर्म हर जाति के लोग मेल मिलाप से रहते हैं और सबसे ज़्यादा वोटर यहाँ समाजवादी पार्टी का है। चलिए जान लेते हैं। आपने उम्मीद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इन सीटों के बारे में आप अपना राय भी दीजिएगा। पहले नंबर सीट पर आता है साथियों कुंदरुकी का। यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क विधायक थे 2022 में। ये संभल का एरिया है साथियों और यहाँ पर संभल से वो सांसद चुन गए। अब ये सीट खाली हुई है। अब कुंदरुकी विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। ये सीट ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कई सालों से यहाँ पर तिकड़म लगा रही है। कई दशकों से यहाँ पर एक नहीं दो नहीं लगभग 30 सालों से यहाँ पर तिकड़म लगा रही है कि यह सीट को कैसा जीता जाए, लेकिन हर बार वो उनके हाथों में नाकामयाबी हासिल होती है। आप अगर कुंदरुकी को जानते होंगे या संभल को जानते होंगे तो आप जरूर बताइएगा। एक ऐसी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी चाहकर कुछ भी नहीं कर सकती। यहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में प्रत्याशी हारेंगे, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी के बहुत ही दमदार दिग्गज टिकट मांगने वाले हैं, चाहे वो फिरोज खान के रूप में हो, चाहे रिजवान जी के रूप में हो, चाहे पूर्व विधायक वहाँ पर के रूप में हो। ये लगातार संघर्ष करने वाले नेता आपको मिलेंगे। और यहाँ पर अगर एक प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया तो दूसरा प्रत्याशी जो टिकट दावेदार है वो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का नियम कानून बन चुका है कि अगर आप टिकट दावेदार हो, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो प्रत्याशी का आप साथ दो। आने वाले समय में आपको पार्टी में एडजस्ट किया जाएगा, चाहे जिस पद पर साथी हो। चलिए फिर ये तो कुंदरुकी हो गया। कुंदरुकी के बारे में आप अपना राय दीजिएगा। फिर चलते हैं दूसरे नंबर की सीट पर। उसका नाम है सीसामऊ। लगभग 30 सालों से समाजवादी पार्टी का राज है यहाँ पर। ये सीट भी जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन जब जनता के बीच में इसका फैसला होता है तब भारतीय जनता पार्टी ये सीट बड़ी बुरी तरीक़ा से हारती है। 50-60 हज़ार से हारती है, 40-50 हज़ार से हारती है। सीसामऊ यहाँ पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं ये आप उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जान रहा है साथियों। यहाँ पर हाजी इरफान सोलंकी को एक फर्जी केस में फंसाकर उनको सजा सुनाई गई। अब सजा क्यों सुनाई गई ये उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं। एक फर्जी कहानी बनाई गई जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक की सदस्यता रद्द हो गई। 7 साल की उनको सजा हुई। अब यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी उम्मीदवार हो सकती हैं और यहाँ पर बड़ी मजबूत और दिग्गज दावेदार हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ पर हैंड फ्री कर दिया है कि यही चुनाव लड़ेंगी। अब यहाँ पर सीट पर जबरदस्त चुनाव होने जा रहे हैं साथियों। सीसामऊ की विधानसभा में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत है। अगर वहाँ के पत्रकारों का कहना है कि अगर अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव या डिम्पल यादव लगातार यहाँ पर कैंपेन करते हैं तो चांद मतलब सोने पे सुहागा होगा, यानी जीत की मार्जिन और बढ़ जाएगी। ये कन्फर्म है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम ऐसे नेता यहाँ पर प्रचार करेंगे साथियों। संगठन के लोग लड़ेंगे। फिर चलते हैं। एक ऐसी सीट है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी नहीं जीत पाई है। नाम है करहल का। आप लोग बताइएगा अपनी राय साथियों। करहल एक ऐसी सीट है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी जीतने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन कर रही है, लेकिन ये सीट में भी हाथ मतलब होता नहीं है, हाथ कुछ नहीं आता है। पैसा खर्चा करेंगे, फार्म भरेंगे, प्रचार करेंगे, लेकिन जब चुनाव जनता का परिणाम आएगा तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा से सालों साल से ही होता आ रहा है साथियों। जब जब यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जबरदस्त तरीके से चुनाव जीता है और लड़ा भी है। अब उपचुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ से करहल से अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाने जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी परेशान हैं कि किसको लड़ाएं किसको न लड़ाएं। तो बताइए करहल में समाजवादी पार्टी कितने वोटों से जीतेगी। अब ये 3 मजबूत सीट हो गई। फिर चलते हैं कटहरी की तरफ। लालजी वर्मा यहाँ पर चुनाव जीते थे, अब वो सांसद बन गए हैं अम्बेडकर नगर से। अब कटहरी एक ऐसी सीट है कि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर लड़ने में भिड़ने में काफ़ी पीछे जा रही साथियों, क्योंकि यहाँ पर पीडीए जो है, पिछड़ा दलित मुसलमान जो फ्रंट है, यहाँ पर अल्पसंख्यक जो फ्रंट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा
मतलब मजबूती के साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग जोड़ रहे हैं। बर्मा वोटर काफ़ी हैं, कुर्मी वोटर काफ़ी हैं, मुसलमान वोटर काफ़ी हैं, ब्राह्मण वोटर काफ़ी हैं समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। तो कटहरी में कौन होगा उम्मीदवार, आप बता सकते हैं। कटहरी में लालजी वर्मा के परिवार से हो सकता है या कोई अन्य हो सकता है। अगर आप जानकार हो तो आप बता सकते हैं साथियों। फिर चलते हैं, आते हैं मिल्कीपुर की तरफ। अयोध्या का वो एरिया, अयोध्या के आसपास का वो हिस्सा जहां भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव हारने जा रही है। क्यों हारने जा रही है? क्योंकि यहाँ पर भी पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूला कारगर है और फिर काम करने जा रहा है। यहाँ पर अखिलेश यादव की जो बैटिंग है, जो फील्डिंग है, जो शिवपाल सिंह यादव की फील्डिंग है, वो भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी के लोगों को ही समझ में आएगी। यहाँ पर समाजवादी भी काफी मजबूत स्थिति में है और लगातार यहाँ पर संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव उम्मीदवार बनाएंगे। अजीत प्रसाद के नाम की काफी चर्चा चल रही है, अंत में अखिलेश यादव इनको उम्मीदवार बनाएंगे, ये भी कन्फर्म मान के चलिए आप। तो कटहरी के बाद मिल्कीपुर हो गया। अब चलिए मीरापुर की तरफ। मीरापुर भी एक ऐसी फंसी सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आरएलडी के भी दावेदार है, भारतीय जनता पार्टी के भी दावेदार हैं। इन दोनों के बीच में सिर्फ फुटबॉल चल रही है कि कौन यहाँ पर लड़ेगा। लेकिन 2022 में चलते हैं, यहाँ पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। इसी के तहत अखिलेश यादव ने यह सीट आरएलडी को दी थी। आरएलडी ने यह सीट पर जीत हासिल की थी। चंदन चौहान यहाँ पर लगभग 35-35 हज़ार से यहाँ पर चुनाव जीत गए थे। लेकिन अब अखिलेश यादव के यहाँ पर जो भी उम्मीदवार होगा, जो भी दिग्गज उम्मीदवार होगा, ये बहुत ही मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़ेगा और मीरापुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा, क्योंकि ये सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी लड़ना नहीं चाहती और यहाँ पर आरएलडी के उम्मीदवार भी नहीं लड़ना चाहते। जो वहाँ का सर्वे, जो पत्रकार कहते हैं साथियों, वो कहते हैं कि अपना सर बचाने के लिए भले टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो अंदरूनी बात यह है कि यहाँ पर लड़ना कोई नहीं चाहता। वो कहता है तुम लड़ लो, वो कहता है तुम लड़ लो। साथियों आप ही बताइए कि मीरापुर में क्या होगा। अब ये रही 6 सीट ऐसी, उत्तर प्रदेश में 6-10 सीटों पर उपचुनाव है। अब ये 6 सीट निकल के सामने आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी को इन 6 सीटों पर कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जनता उनके साथ है और समाजवादी पार्टी का संगठन शून्य पर काम कर रहा है, मतलब जमीनी माइक्रो लेवल पर काम कर रहा है। आप अपना राय दीजिए कि समाजवादी पार्टी 10 सीटों में से कितने सीटें जीतने जा रही है। 8 जीतने जा रही है, 9 जीतने जा रही है, या फिर 6 जीतने जा रही है, 7 जीतने जा रही है। 6 तो कन्फर्म है। आप इस वीडियो को आगे तक भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।